तो दोस्तों आप लोग जो ये ट्रेड बुक देख रहे हैं ये 25 जनवरी का है और 25 जनवरी को जो भी लोग एक्टिवली ट्रेड करते हैं मार्केट में उनको ये पता होगा, या जो भी मार्केट को वॉच कर रहे थे उनको ये पता होगा कुछ दिन मार्केट जो है कंटिन्यूसली फॉल करता रहा और 3 बजे तक मार्केट जो है सिर्फ मतलब कि नीचे की तरफ गिरता रहा। लेकिन यहाँ पे जो आप जो दो ट्रेड देख रहे हैं, मैंने जो दो ट्रेड लिए थे वो दोनों ही सी साइड के हैं और फिर भी मैं मार्केट में 3100 का लगभग प्रॉफिट में हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपसे सिर्फ ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ डाउट रहता है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, बनता है या नहीं बनता है। तो मैं उन लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाने के लिए बहुत ही अच्छा चांस होता है, बहुत ही अच्छा मतलब मौका होता है और ये बिल्कुल ही रिस्क फ्री होता है अब मुकाबले ऑप्शन सेलिंग के। अगर आपने ऑप्शन सेलिंग किया है ना तो वहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क होता है, लेकिन अगर आपने ऑप्शन बाइंग किया है तो वहाँ पे बहुत छोटा सा रिस्क होता है। लेकिन आपको उस रिस्क को मैनेज करने के लिए आना चाहिए। देखिए उस दिन आपने जिन जिन भी लोगों ने आप लोगों ने मार्केट को देखा होगा उनको सबको पता होगा कि मार्केट लगातार गिरता रहा और इस गिरते हुए मार्केट में मैंने यहाँ पे सी साइड का ट्रेड ले लिया, 45,100 की सी को मैंने बाई कर लिया और इसमें मेरा लॉस हो गया। लेकिन ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है जिसको कि याद रखना पड़ेगा कि आपको अपने लॉस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ तभी हो सकता है कि आपने फर्स्ट काम जब आपने ट्रेड लिया, ट्रेड लेना जो है वो किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, मार्केट में जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी ट्रेड कर रहे हैं, सब अपना अपना एनालिसिस कर रहा है, अपने एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड ले रहा है। तो आपने जिस प्रकार से ट्रेड लिया, किसी आपका कोई स्ट्रेटेजी है, कोई तुक्का लगा लिया, आपने देखा और मार्केट को देख करके आपको ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, कुछ भी हो रहा है, किसी भी तरीके से आपने अगर ट्रेड लिया ना तो वो ट्रेड सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो अगर आपका ट्रेड किसी भी तरीके से सही हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको मार्केट को छोड़ना नहीं है। आपको जो प्रॉफिट निकालना है मार्केट से वो बड़ा प्रॉफिट निकालना है। और अगर आप गलत होते हैं, अगर आपको लॉस होता है तो उस कंडीशन में आपको जो लॉस देना है वो कम देना है। सिर्फ और सिर्फ यही एक मंत्र है मार्केट में ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिटेबल होने का। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आप देख सकते हैं उस दिन मैंने सी साइड का ट्रेड लिया तो स्वाभाविक है कि मुझे लॉस होगा ही, क्योंकि मार्केट उस दिन नीचे गिरा था और काफ़ी गिरा था। तो यहाँ पे उस ट्रेड में मेरा एक ट्रेड में 1750 का लगभग हमें लॉस हो गया। लेकिन उसके बाद मैंने फिर से एक और ट्रेड लिया और अगर इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हुआ तो इस ट्रेड से मैंने लगभग 3 गुना ज़्यादा उसमें, जितना मेरे इस ट्रेड में जितना मेरा लॉस हुआ था इसका लगभग मैंने 3 गुना उसमें प्रॉफिट लिया और उसके बाद मैं मार्केट से निकला। तो ऐसा हो सकता है आप मार्केट में एक बार दो बार गलत हो सकते हैं, गलत होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल हो सकते हैं आप तभी जब आपका रिस्क और रिवार्ड का जो रेशियो है वो आप सही से मेंटेन करते हैं। तो अगर आप मार्केट में गलत होते हैं तो आप मार्केट को बोलो कि कोई बात नहीं, आप गलत हो गए, आपने ट्रेड लिया, आपने उसमें एसएल लगाया, जितने पॉइंट का आप एसएल देते हो आप अपना उतना पॉइंट का एसएल मार्केट उसमें लगा दो सिस्टम में, आपका एसएल कट गया, मार्केट से आप निकल जाएंगे। एक बार गलत हो जाएंगे, दो बार गलत हो जाएंगे, अगर आप तुक्का भी लगाते हैं तब भी हो सकता है कि 3 बार में एक बार आप सही हो जाएं। लेकिन जब आप सही हो तो आप इस कम से कम जो आप ट्रेड दो ट्रेड में आपने लॉस दिया उस ट्रेड को रिकवर करके आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट में आना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है कि आप ऑप्शन बाइंग में आप पैसा कमा सकते हैं। और अभी बजट के पहले तक का मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा तो आप लोग ऑप्शन बाई कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। दोस्तों पैसा बना सकते हैं। मार्केट अगर वॉलेटाइल है तो इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बायर को क्या चाहिए? वॉलेटाइल मार्केट चाहिए, आपको मूवमेंट चाहिए, हमें मूवमेंट चाहिए। मार्केट उस दिन देख सकते हैं आप 3 बजे तक लगातार गिरता रहा था और 3 बजे तक मैं यहाँ पे अपना ये जो मेरा लॉस है 1800 रुपये का ये लॉस था और उसके बाद मैंने 3 बजे के थोड़ा सा पहले एक ट्रेड लिया था जिसमें कि फिर से हमारा जो है लगभग 1000-1500 रुपये तक का नुकसान हो चुका था। तो उस दिन या तो हमारा ये 3000 रुपये के लगभग का लॉस हो जाता, या अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में चला तो हमें 3000 तक का जो है प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है ट्रैप होने से बचने के लिए, कि अगर आपका डायरेक्शन, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए आपके एनालिसिस के हिसाब से, तो मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो वहाँ पे आप ट्रेड नहीं लीजिए। आप वहाँ पे कोशिश करिए कि मार्केट जब ऊपर जाए, आपने जो डिसाइड किया है उसी डायरेक्शन का आप ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्त देखते हैं आप लोग किस प्रकार से ट्रेड करते हैं।
और बजट के मतलब बजट दे के पहले तक थोड़ा सा अपना जो ट्रेड है उसका एसएल जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करिए दोस्तों, नहीं तो अपना कैपिटल जो है वो वाइप आउट होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।